जनता का दोष तब होता है जब आदमी लाख से हारे। अच्छा। और कोई 5-6 हजार से हार गया, उसकी अपने क्रम कमाई के बाद भी नहीं हो पाया। बार बार वोट दिया हूँ। मेरे सबका भुलाए ना, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता। चश्मा भाजपा वाला है आपका? है वो रहेगा, वो है वो रहेगा, चश्मा भाजपा वाला रहेगा सदा है रहेगा, मरते दम तक। वोट दिया जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? हाँ, योगी जी को, मोदी जी को, दोनों जी को। मैं वोट धर्मराज निषाद को देता, लेकिन उन्होंने हमको SC ST से इतना टार्चर करवाया था जब ये 15 साल विधायक थे। कटहरी विधानसभा का माहौल क्या रहेगा इस बार का? अच्छा रहेगा। क्या है, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? भाई तो हम तो लोग बीजेपी हैं, तो वो अपना ही गमछा वमछा बीजेपी वाला है तो समझ रहे हैं बीजेपी वाले हैं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी ही क्यों इस बार? मतलब पिछली बार तो भाजपा नहीं जीती थी जी, इस बार लेकिन माहौल दूसरा पलट चुका है ना। कैसे पलटा माहौल? माहौल कैसे पलटा? माहौल पलट चुका है। हाँ? अच्छा, क्या धर्मराज निषाद के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी नहीं, मजबूत हो गई? नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। और लक्षण है इसमें जो है जिससे पलट चुकी है। योगी और मोदी जी के कार्यकर्ता के हिसाब से जनता की बदल चुकी है। जो बौथू वाला था उसमें छोड़े, लेकिन ये जो है सीट रखी निकालेगी बीजेपी यहाँ से। गमछा वमछा भाजपा वाला लिए हैं? ना भैया, लिए ना है, अपन है खुद खरीद दी। ये खरीदा वाला ये मिला नहीं था? नहीं। प्रत्याशी नहीं दिए हैं? नहीं। अच्छा, इस बार का चुनावी माहौल जानने के लिए क्या रहेगा माहौल? चुनाव में माहौल अब एकर कैसे बता दे, भाजपा के दिखा बा। चुनावी माहौल जानने के लिए आए, क्या है कुछ बताइए। अब वही तो माहौल सबका ठीक है। सब, अरे सबका मतलब कि कुछ एकाध प्रत्याशी जीत कौन रहा है यहाँ से इस बार? अब वही तो बहुत क्लियर ना देखा देख पड़ता बा। ऐसे जैसे बार लड़ा के 3 जने लड़ थे। हाँ। अरे आप क्या, मायावती जी भी बहुत ज़्यादा टाइट लड़ रही हैं चुनाव। मायावती कोनो बहुत टाइट ना, लेकिन हाँ लड़ी है चुनाव बाव। अरे भाई कैसे कह सकते हैं मायावती जी? अरे अच्छा चाचा ये बताओ, कह रहे हो मायावती जी गई लड़ाई के? आप मायावती कहाँ? भाजपा और सपम्बा, बस ये भाजपा और सपम्बा लड़ाई। अरे बसपा काहे नहीं रहेगी भैया? अरे बसपा भैया जैसे हम, अरे दादा काहे छोड़ दे तो बसपा? हमारे सबका भुलाए ना, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार भुलाए ना। सबसे ज्यादा काम अगर किया है अम्बेडकर नगर में तो मायावती ने किया है। ये भी तो देखिए ना। राजू कहता ना है, कहना जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। हाँ। अरे कहवाए कहेंगे, मायावती को वोट दिए क्यों? मायावती दिए कहवाए कहे साहब, दिल के बात कहे ना बताओ का बस। मायावती का काहे नहीं? मायावती भाई यहाँ पे मायावती ने कहा यही, लेकिन एक चीज यही हो कि बाभन ठाकुर बनिया सारे तीनों को मारा जूता से, तो उनका वोट दिया है। भुला जाए जिंदगी भाई, बहुत पुरान नारा, बहुत पुरान रहा, बहुत पुरान उन्हों हुई, यहाँ आज के न हुए, आज के पैदा न हुए, बहुत पुरान उन्हों हुई हैं। तो अच्छा, इस बार के कटहरी विधानसभा में जीत किसको? भाजपा जीते हुए। अरे तो सपा भाजपा कौन एक पार्टी है, बताइए कौन? भाजपा ज्यादा जो जीते जान पड़ता, लेकिन सपा पीछे रह जाए कुछ। अरे तो ये बताइए, धर्मराज निषाद को दे दी है टिकट, अवधेश द्विवेदी को भूल गई भारतीय जनता पार्टी। अगर आप ठाकुर ब्राह्मण उसकी बात कर रहे हैं तो ये भी तो देख लीजिए एक तरीके से क्या किया है के भाजपा ने। भाजपा का है ना की है क्या किया है बताइए? धर्मराज निषाद को टिकट दे दिया, अवधेश द्विवेदी भूल गई। वो दुनिया खराब है आपकी, हरदम उन्हीं नंबर लाए के लगा दी, जारी में जीती है केवट हुए भाई तो धर्मराज निषाद चुनाव जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। हाँ। क्या कटहरी विधानसभा को मनचाहा प्रत्याशी मिल गया है? आप बताइए। दोनों लड़ाई में आप कीजिए क्या है भगवान जाने, भाजपा जीतेगी। अरे लालजी वर्मा आपके सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद बार बार बने हैं, हर बार वही बनेंगे। अच्छा ये बताइए, क्यों रहेंगे इस बार? अगर भाजपा जीत रही है, आप कह रहे हैं भाजपा जीत रही है, हम मान लिए आपकी बात को, भाजपा जीत रही है, लेकिन भाजपा का ग्राफ कहाँ है यहाँ पे? ये भी टोटल ग्राफ है भाजपा का। किस लिए? कहाँ नहीं है ग्राफ? अवधेश द्विवेदी के टाइम पे नहीं वो था, क्यों नहीं था? उनकी भाग्य नहीं थी। अब कोई भाग्य थोड़ी बन जाएगा, भाग्य से थोड़ी होता है। वोट पड़ा है, मजाक वोट पड़ा है, बहुत वोट पड़ा है, 5,000-6,000 से आप हार जा रहे हैं, तो आपकी भाग्य है। जनता का दोष थोड़ी है इसमें। कहाँ जनता का दोष है? जनता का दोष तब होता है जब आदमी लाख से हारे। अच्छा। और कोई 5-6 हजार से हार गया, उसकी अपने क्रम कमाई के बाद भी नहीं हो पाया। बार बार वोट दिया हूँ अवधेश द्विवेदी को, बार बार दिया हूँ, फिर दूंगा। अब निषाद जी आ गए हैं, उनको देंगे भाजपा को। अच्छा। हाँ।
क्या कमी है उसमें, कोई हमको बताए ना, आप ही बताएं, कोई क्वेश्चन करिए, जवाब दे दें आप। धर्मराज निषाद तो बाहरी वाले हैं ना, बाहरी से मतलब नहीं है, बात पार्टी से है। बाहरी प्रत्याशी है नहीं है? नहीं, कहाँ बाहरी है भाई, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे नहीं। बाहरी मतलब कि वो दूसरी पार्टी से भाजपा में आए हैं ना, पुराने भाजपा ही तो है। उससे से क्या लेना देना होता है, उससे क्या लेना देना होता है। देखिए विधायक जी हमारे आ गए हैं, आप उनसे कुछ कमेंट कर लीजिए। अब हम तो भाई नहीं जानते कि विधायक जी हैं क्या है, लेकिन यही हम जानना चाहेंगे कि कटहरी विधानसभा का माहौल इस बार क्या रहेगा। सबसे पहले हम बताएं आपको, मैं आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ राजेंद्र वर्मा। और कटेरी का माहौल यह है कि जो धर्मराज निषाद जी आज भाजपा से आकर के चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, जब वो बसपा से कैंडिडेट चुनाव यहाँ से 15 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने ये जो जगदम्बा भाई कह रहे हैं, जगदम्बा भाई कह रहे हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने SC ST लगाया होगा। कितने गांव में SC ST लगवाने का काम धर्मराज निषाद ने ही किया था। जो SC ST उन्होंने लगवाया उसका दंश ये लोग झेल रहे हैं। आज एक लोगों ने हमसे कहा मैं वोट धर्मराज निषाद को देता, लेकिन उन्होंने हमको SC ST से इतना टार्चर करवाया था जब ये 15 साल विधायक थे। इस नाते मैं अपना वोट लालजी वर्मा को भी नहीं दूंगा, मैं अपना वोट अमित वर्मा को दूंगा। यही बात जब हमने कहा इनसे, यही मैं बात पूछ रहा था कि धर्मराज निषाद की अगर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को विधायक थे, वो बहुजन समाज पार्टी से आज छोड़ करके बसपा में आ गए हैं, यही तो था। अभी धर्मराज निषाद अभी अगर भाजपा से विधायक इस बार नहीं हुए, अभी अकबरपुर से लड़े, वहां से हारे, यहाँ से भी हार उनकी निश्चित है। इसके बाद वो अब की बार फिर बसपा में जाने वाले हैं, यहाँ रहेंगे नहीं। हाँ, फिर बसपा में जाने वाले हैं। हाँ, बसपा में जाने के चक्कर में हैं ये लोग। जिता देंगे तो भी भग जाएंगे और हरा देंगे तो भी भग जाएंगे, उनका भरोसा नहीं है। कारण है वो जहां से आए हैं वहीं जाना चाह रहे हैं। ये लोग आज हैं उनके साथ, कल यही लोग धर्मराज नहीं धर्मराजवा कहेंगे यही लोग। क्या कह रहे हैं भैया, ये बताइए। नहीं, आप जैसे हमारे SC ST वाला मामला बहुत राजेंद्र भाई जी ने जो भी कहा, मान लीजिए उन्होंने SC ST की बात किया तो मायावती ने लागू किया था, योगी जी ने उस पर संशोधन किया कि नहीं किया, पूछिए उनसे। क्या संशोधन? बिल्कुल संशोधन हुआ। आज कहाँ संशोधन किए योगी जी ने? संशोधन जो भी सरकार आई है, संशोधन देखिए, अगर सत्यता यही थी कि संशोधन अगर किसी ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा सीधे पलट दिया था केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको पलटा था। यही तो संशोधन हुआ, कोर्ट से हुआ, योगी से हुआ, संशोधन हुआ था उसका। और संशोधन के बाद जब लग रहा था और फिर लगेगा, अगर हम किसी को नाजायज पीड़ा देंगे तो केस बनेगी। अच्छा, हम चोरी करेंगे तो मारे जाएंगे, इसमें संदेह क्या है? कोई भी होगा गलत करेगा। अरे SC ST की बात कर रहा हूँ, SC ST झूठा केस, कितना झूठे 99 पैसे मुकदमे जितने बनते हैं वो झूठे के। सही का मुकदमा कभी बना ही नहीं है। जितने मुकदमे बने हैं वो नाजायज बनते हैं, निर्दोष ही दोषी करार किया जाता है। चश्मा भाजपा वाला है आपका? है, वो रहेगा, वो रहेगा। चश्मा भाजपा वाला रहेगा सदा है, रहेगा, मरते दम तक। और जो भाई साहब देखिए, भाई साहब जो कह रहे हैं, अरे वो भाई साहब हमारे मेन है। वोट दिए थे लोकसभा में सन 19 में, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने रितेश पांडे को वोट दिया था। ये कौन से भाजपाई नहीं है, ये भाजपाई हो ही नहीं सकते हैं। ये वोट, पहला वोट, ये वाद वाला तो नहीं मामला है, ये वाद वाला तो मामला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। ये था अपना 22 साल की पहले वोट। अनिल तिवारी विधायक बने थे, पहला वोट अपने जीवन का उस समय में अनिल जी को दिया था। उस समय हमारी उम्र 20 से 22 वर्ष थी और आज तक भाजपा को छोड़कर वोट ऐसा है। जगदम्बा भाई हमारे महंगाई से बहुत पीड़ित हो यार, क्यों भाग रहे हो? महंगाई की बहुत पीड़ा है इनको। आप लोगों ने महंगाई के नाम पर जनता को एक भड़काने का काम कर रहे हो। 22,000 का पाँव में जूता है, सिलेंडर पर क्यों जा रहे हो? सरकार ने जिसके घर में कभी चूल्हा नहीं जला। धर्मराज निषाद जी का ये अंतिम चुनाव है और ये चुनाव हारने के बाद ये सीधा बसपा में जाने वाले हैं। वो संकेत दे चुके हैं और ये लोग जिताएंगे उनको नहीं। कारण है इनके सामने समस्या है कि
अगर इस बार ये लोग धर्मराज निषाद को जिता देंगे तो अगली बार अवधेश द्विवेदी क्या करेंगे? अवधेश द्विवेदी के चक्कर में ये लोग धर्मराज को सिर्फ हराने का काम करेंगे, जिताने का काम नहीं करेंगे। भैया इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर कैमरे के सामने आ जाइए। क्या कह रहे हैं? इधर थोड़ा सा, ये है पीछे, कैमरा पीछे है। ठीक है, ये कैमरा इधर है। बताइए। जैसा कि कटहरी विधानसभा में जो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि धर्मराज निषाद जीतेंगे, कोई कह रहा है शोभावती वर्मा जीतेंगी, मतलब उनकी लालजी वर्मा की वाइफ जीतेंगी। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो जनता कह रही है। धर्मराज निषाद यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी हैं। उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, वंचितों जिसको ज़रूरत थी उसके लिए हमेशा वो खड़े रहे। वो सबकी आवाज़ थे, जब वो मंत्री थे तब भी और जब वो 2 बार विधायक थे तब भी। बाकी और किसी की बात आप कर रहे हैं तो मैं तो नाम सुन रहा हूँ। शोभावती वर्मा का नाम मैंने नहीं सुना था। हाँ, उनके जो हस्बैंड है उनका नाम मैंने जरूर सुना, लालजी वर्मा। लेकिन जो जिनकी बात आप करें निषाद जी तो यार सबके लोकप्रिय नेता हैं। आप किसी से पूछिए, सबको पता है। लेकिन अभी यही जो भाई साहब खड़े थे वो चले गए। जब वो चले गए तो हम क्या बताएं, वो ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा SC ST एक्ट अगर किसी के सरकार में था तो वो जब विधायक बनते वो सबसे ज्यादा लगवाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस देश में एक बात चली ना संविधान बचाने का, लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। सेम उसी प्रकार से लोग अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बाकी ऐसा ग्राउंड में आप लोग भी कैमरा वाले हैं, सब देख रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। जनता की आवाज़ होगी। जो कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? वोट दिया जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? हाँ, योगी जी को, मोदी जी को, दोनों जन को। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑफ कैमरा, आप यहाँ पे जमा तमाम लोग हैं, ठीक है। अभी तो लोगों का जो है रुझान यही है कि जो भाई सर्वमान्य नेता है। एक बार जब पहले आए थे इस क्षेत्र में, एक बार मैं पहले आया था जब धर्मराज निषाद का टिकट क्लियर नहीं हुआ था, उस समय मैं आया था तो यही हुआ था कि धर्मराज निषाद को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन आज के जो दौर में, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है बहुत नीचे रहा है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पिछली बार जब ये माननीय अवधेश द्विवेदी जी को सीट मिली थी, जबकि वो बीजेपी के सिंबल पे नहीं लड़े थे, वो लड़े थे जो एक उनके साथ गठबंधन निषाद पार्टी, निषाद पार्टी के साथ वो लड़े थे, तो तकरीबन 6 या 8 वोटों से, मैं एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, तो 6 या 8 हज़ार वोटों से वो हारे थे, जबकि सिंबल बीजेपी का नहीं था। तो इस बार अवधेश द्विवेदी का जो है 100% जीतने की उम्मीद थी। लेकिन अगर उनके बीच में वो भी बीजेपी के ही नेता हैं जिनको टिकट दिया गया है और वो 2 बार के विधायक भी हैं और 1 बार के मंत्री भी हैं, लेकिन तो ऐसा दूसरी पार्टी से रहे हैं, उनका जनाधार तो मान लीजिए उनका व्यक्तिगत जनाधार हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी के साथ में आए हैं तो कितना आप ये समझ लीजिए बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब ये जिस पार्टी से थे, जिनके लिए इन्होंने काम किया है, जिसके साथ ये सुबह से लेकर शाम तक घूमते थे, तो आखिर उनका कुछ व्यक्तिगत वोट भी तो होगा। अगर आप कोई मंत्री बनता है तो आप ये मान के चलिए कि उसका व्यक्तिगत वोट भी होता है। और व्यक्तिगत वोट ही जो है डिसाइडर होता है। बहुत सारे लोग, इनका जो कि बहुत सरल स्वभाव है, मिलनसार है, तो बहुत अच्छे हैं, कर्मठ है, जुझारू हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि ये सीट इनकी निकली हुई है। मतलब कहने का मतलब आपकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है? जीत रही है, चुनाव जीत सकती है। इसमें आप 50% का वो मतलब जीत चुकी है। अब सिर्फ जो है फॉर्मेलिटीज होनी है। केवल फॉर्मेलिटीज बाकी है? सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अरे जो प्रत्याशी यहाँ से, आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी, कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को आप अन्यथा मत लीजिए, ना तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूँ जब जनता मन बना चुकी है तो जनता मन बना लिया है, तो इसका मतलब वो डिसाइडर है वो। ये बताइए क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हैं, आपका जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना अनुभव रहा है, आप क्या कहेंगे? हम भैया कुछ नहीं कहेंगे किसी के लिए, ये है हम भाजपा ही, भाजपा को वोट देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। क्या कहेंगे दादा? हम सब लोग भाजपा ही भैया, सब भाजपा ही।